नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में जयपुर से बड़ी खबर है, जहां केसी वेणुगोपाल बड़ी खबर आ रही। केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे 29 नवंबर को। पीसीसी में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे केसी वेणुगोपाल। सभी कमेटियों के साथ बैठक करेंगे। एआईसीसी में संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल। गहलोत के बयान के बाद ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। 29 नवंबर केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दिन? बिल्कुल, देखिए केसी वेणुगोपाल का ये जो दौरा है ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि जब कल सीएम अशोक गहलोत का जो बयान सामने आया है कि सचिन पायलट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ऐसे में केसी वेणुगोपाल का दौरा काफी महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। और आपको जान होगा केसी वेणुगोपाल ही वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि सीएम पद का जो फैसला है वो 1-2 दिन में कर लिया जाएगा। हालांकि वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत आ रहे हैं, बताया ये भी जा रहा है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन क्योंकि सूचना आज सुबह लोगों को लगी है, लोगों को जारी की गई, तो ऐसे माना जा रहा है कि जो कल बयान था उसके बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम पुख्ता कर लिया। कल जिस तरह से जयराम रमेश का बयान आया था कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजस्थान के मसले को सुलझा लिया जाएगा, दोनों से बैठ कर बात कर ली जाएगी, तो ये वो मंच हो सकता है जहाँ पर दोनों नेताओं आएंगे, वहां पर उनसे बातचीत की जाएगी। क्योंकि बैठक का समय अभी हालांकि तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुबह बैठक होगी पीसीसी में और उसके बाद में वो दिन भर जयपुर रहेंगे। तो किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं ये तो अलग चीज है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है जब केसी वेणुगोपाल आएंगे, संगठन महासचिव हैं, तो वो जरूर भी इस बात में बात करेंगे कि पायलट और जो गहलोत के बीच की दूरियां हैं उसको कुछ कम करने की कोशिश की जाएगी। और पार्टी की पहली कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात हिमाचल के चुनाव संपन्न करा लिए जाए और उसके बाद राजस्थान को छेड़ा जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान इस समय पे आना तो ये भी ये संकेत दे रहा है कि वो भी यही चाहते हैं कि पहले यात्रा निकल जाए किसी भी तरह से, क्योंकि उन्होंने इंडायरेक्टली वे में कह दिया है कि अगर पायलट पे दाव खेला जाता है तो उसे विधायक बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो खुद भी जो है वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में रिवॉल्व होने की पूरी संभावना है। वहीं पायलट ग्रुप की ये कोशिश रहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजस्थान का फैसला हो जाए। अब देखना ये होगा कि जब संगठन महासचिव आते हैं तो क्या रास्ता निकाल पाते हैं, कैसे दोनों नेताओं को समझाते हैं, क्या एक मंच पे ला पाते हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा भारत जोड़ो यात्रा की जो भी बैठक हुई थी उस बैठक में तकरीबन 58 दिन बाद पहली बार गहलोत और पायलट एक मंच पे थे। तो अब ऐसे में दोबारा उस बैठक में, क्योंकि पायलट भी शामिल है उस कमेटी के अंदर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल है, तो दोनों वहां पहुंचेंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ मामला है। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं, कोशिश की जाएगी कि दोनों नेताओं के बीच की दूरियां मिटाई जाए भारत जोड़ो यात्रा से पहले। अगर दूरियां ही मिटानी होती तो भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले इस तरह का बयान ही ना दिया जाता। नहीं, देखिए जिस तरह के बयान दोनों तरफ से सामने आते हैं उसके बाद दूरियां दूर होगी, ये तो कहना हम कह सकते हैं कि शायद अतिशोक्ति होगा। हाँ। अब इतनी दूरियां आ गई कि दूरियों को कम नहीं किया जा सकता, हाँ। लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से भारत जोड़ो यात्रा में कोई विघ्न ना आए। उस दौरान सभी नेता एक मंच पर नजर आए, कुछ ऐसा तरीका निकालने की हो सकता कोशिश की जाए दोनों नेताओं को, ताकीद भी किया जा सकता है। क्योंकि देखिए पार्टी आलाकमान जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत ही गंभीर है और यही वजह है कि वो नहीं चाहेगा कि किसी भी सूरत में, क्योंकि राजस्थान देखिए पहला रूलिंग स्टेट है उत्तर भारत में, जहाँ पे ठीक है। मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। दिल्ली से रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान, ये अचानक से कोई बयान मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, हर शब्द तोल मोल के ही वो बोलते हैं। ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत बयान दिया गया? बिल्कुल, देखिए जो बयान है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो जिस समय सचिन पायलट प्रियंका गांधी से मिलते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, उस दौरान ये बयान आता है, तो ये कहीं ना कहीं इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में जो भी फैसला लेना है पार्टी को वो गुजरात चुनाव के बाद ही लेंगे। जो कल एक बयान जारी किया गया था जयराम रमेश की तरफ से, उसमें ये जरूर कहा गया था कि पार्टी के हित में फैसला लिया जाएगा, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसमें बहुत जल्द मिल बैठ कर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो बयानबाजी हुई है उससे कहीं ना कहीं आलाकमान की फजीहत हुई है और इसीलिए कल एक बैठक भी हुई थी। आलाकमान की फजीहत तो इससे पहले भी हुई थी, ठीक है, वो तो अब सामान्य सी बात हो गई है। इससे पहले भी देखा था आपने कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। लेकिन केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच रहे हैं, अब इस दौरे के क्या मायने निकाले जाए? भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का तो ठीक है जायजा ले लेंगे, लेकिन क्या इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियां मिटा पाने में सफल हो पाएंगे केसी वेणुगोपाल कम से कम इस यात्रा के पहले?
बिल्कुल, देखिए सूत्रों के अनुसार ऐसा पता चला है कि कल सचिन पायलट ने केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बैठक की थी। जिस तरह से बयानबाजी हुई थी उसके बाद कल देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई थी। केसी वेणुगोपाल का वहां जाना भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ मसला ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है 3 तारीख से और उससे पहले वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुई है और इस मामले को लेकर भी निष्कर्ष निकालने की बात की जा रही है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत, जिनके पास जिम्मेवारी दी गई है गुजरात चुनाव की, वहां के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, तो गुजरात चुनाव तक फिलहाल कांग्रेस कोई भी बड़ा कदम राजस्थान को लेकर नहीं उठाने वाली है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में गुजरात चुनाव के बाद पार्टी कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, ऐसा संकेत मिले हैं। लेकिन उसके लिए चुनाव के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वहां जो जिम्मेवारी दी गई है। और क्या यही कारण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस तरह का बयान देना? क्या अपने बयान के जरिए वो चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं आला कमान को, बता रहे हैं वो? देखिए, पूरे प्रकरण को, चूंकि आपने देखा होगा जब पूरा प्रकरण हुआ था, आपको याद होगा कि जब अजय माकन ने अपनी बात रखी थी, अजय माकन ने अपने आप को अलग किया था राजस्थान, उन्होंने इस तरह के, उन्होंने भी ये कहा था कि वहां पे जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और पिछली बार जो संकेत दिखे थे, चाहे गाहे बेगाहे बयान भी जो आ रहे हैं, उसमें माना जाता है कि अगर वहां पे बदलाव होता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिल सकती है। और ये बात कई बार दोनों तरफ से बोली जा रही है, क्योंकि जो बैठक पिछली बार बुलाई गई थी उस दौरान यही कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक में सबको सिर्फ आला कमान का संदेश देना है कि सचिन पायलट को नेता चुना जाएगा। इस तरह की बयानबाजी होती है, तो कहीं ना कहीं कोई संकेत जरूर मिले हैं, क्योंकि अशोक गहलोत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता है और अनुभवी लीडर हैं। उनका बयान को लेकर, टाइमिंग की जो बात है, टाइमिंग को लेकर माना जा रहा है कोई संकेत उनको जरूर दिए गए थे, इसीलिए उनकी तरफ से बयान दिया गया। क्योंकि उस पूरे बयान को अगर आप समझे तो उनके बयान में सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही थी कि वो चाहते हैं कि अगर आला कमान को फैसला लेना तो आप किसी और को बना दो, लेकिन सचिन पायलट को न बनाएं। तो ये बयानबाजी का स्तर है, इस स्तर को लेकर आला कमान को भी ये देखना है, क्योंकि कल जो मुलाकात हुई है, कल भी ऐसा बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने पूरे मामले को रखा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के सामने, क्योंकि फैसला जो लेना है वो गांधी परिवार को लेना है। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से अगर बात की, कल उसकी बैठक जरूर हुई थी। और राजस्थान एक बड़ा मसला है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ 2 ही राज्यों में कांग्रेस सरकार है, ऐसे में बड़ा स्टेट राजस्थान है। तो राजस्थान को लेकर कोई फैसला लेने के लिए कांग्रेस कोई जल्दबाजी नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आला कमान की पकड़ पार्टी में मजबूत की जगह कमजोर होती जा रही है, इसलिए उनको फैसला लेना है। क्योंकि जिम्मेवारी राजस्थान के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी गुजरात चुनाव में लगाई गई है और कई लीडर्स हैं जिनको वहां पे जिम्मेवारी भी दी गई है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर देखें तो रघु शर्मा वहां के प्रभारी हैं, अशोक गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर और कई ऐसे मंत्री हैं जिनको वहां पे चुनाव के लिए लगाया गया है। तो कांग्रेस समझती है कि उनके सामने सबसे पहले प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं राजस्थान, गुजरात का चुनाव है। गुजरात का चुनाव खत्म होंगे, जब प्रचार खत्म होगा तो उसी दौरान ये माना जा रहा है कि कांग्रेस तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। जी, गहलोत गुट की तरफ से कहा गया है कि सचिन पायलट के अलावा किसी और को बना दो, हम तैयार हैं। इस बीच फिर नाम निकल कर आया है सीपी जोशी का। सीपी जोशी के नाम पर अगर मुहर लगती है रवि, तो क्या सचिन पायलट गुट की तरफ से विरोध के स्वर तेज नहीं होंगे क्या? तो बीच का रास्ता ही किस तरह से निकलेगा, ये भी बड़ी चुनौती होगी आला कमान के सामने। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, इस बीच देखिए प्रकरण को अगर आप देखें तो ये आरोप जरूर लगे थे अजय माकन के ऊपर भी कि वो सचिन पायलट का पक्ष ले रहे हैं। और जब उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी उसमें सिर्फ उनके नाम की घोषणा होनी बाकी थी। हाँ। ये माना जा रहा है कि फैसला उन दोनों के नाम की अगर बात करें तो नाम को लेकर बहुत ज्यादा संशय नहीं है। हालांकि अगर दोनों के बीच में कोई बीच का रास्ता निकालने के बाद, जैसा आपने बताया सीपी जोशी को लेकर, सीपी जोशी सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन पार्टी की अगर बात करें, अगर ये बात उनको फैसला, अगर इस फैसले को लेना ही था या टालना ही था तो ये फैसला पहले भी लिया सकता था। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर मन बना चुकी है आला कमान और इसीलिए बैठक उस दौरान हुई थी। लेकिन ये साफ है कि अभी गुजरात चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाए, परिणाम से पहले कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। सीएम के पायलट पर बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नसीहत दे दी है, बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता। जयराम रमेश ने बात कहा, अशोक गहलोत वरिष्ठ और सचिन पायलट युवा नेता है, मतभेदों का संगठन स्तर पर हल निकाला जाएगा। राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, भय का माहौल नहीं है, इसलिए लोग अपने मन की बात बोल देते। ये कह रहे हैं जयराम रमेश कि भाई लोकतांत्रिक पार्टी है, भय का माहौल नहीं है, इसलिए कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है। जयराम रमेश कह रहे हैं जब न्यूज 18 से बात की उन्होंने कहा संगठन सबसे ऊपर है। प्रयासों के बाद भी संगठन का एक बड़ा कार्यक्रम है, देश भर में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आपसी फूट बार बार क्यों दिखाई देती है? अशोक गहलोत जी का जो स्टेटमेंट सामने है, लोकतांत्रिक पार्टी है, अलग अलग विचार के लोग हैं, पर हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भय का माहौल नहीं है,
कोई डर का माहौल नहीं है। लोग अपने आप जो अपने मन में है अपनी बात, मन की बात बोल देते हैं, कभी कभी पार्टी के अंदर, कभी कभी मीडिया के द्वारा, पर संगठन सर्वोपरि है। सर्वप्रथम संगठन का हित है। संगठन को मजबूत करना हर कांग्रेस नेता, हर कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है और इसके ओर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया। 6 दक्षिण भारत राज्यों और महाराष्ट्र के साथ 5 दक्षिण भारत राज्यों में हमने हमारे संगठन में नई जान देखी, नई उमंग देखी, नई उत्साह देखी और उसको और मजबूत करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए उत्तर भारत राज्यों में हर एक कांग्रेस नेता, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है। बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता। अशोक गहलोत जी से सर आपकी बात हुई, क्योंकि अगला पड़ाव राजस्थान ही जाना है आपको, मध्य प्रदेश, वहां पे सारी स्थिति ठीक है, चुनाव तो वहां पे भी होने हैं सर, और लगातार वहां पे परेशानियां कांग्रेस के लिए खड़ी हो जाती हैं। हमने पार्टी की ओर से, मैंने कल एक बयान दिया है कि अशोक गहलोत जी बड़े वरिष्ठ, बड़े अनुभवी हमारे नेता हैं। सचिन पायलट जी युवा नेता हैं, उनका भी एक विशेष महत्व है हमारा संगठन में, राजस्थान और केंद्रीय स्तर पर भी। पर जो कुछ मतभेद हैं, मुझे विश्वास है, मैं यकीन करता हूं कि वो जल्द से जल्द संगठन के नजरिए से कोई हल निकाला जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में भी उसी मात्रा में सफल होगा जो हमने देखा केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, खासतौर से महाराष्ट्र में, और जो हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से मध्य प्रदेश में। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं, कई बाधाएं आ रही हैं, पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है, मीडिया को कहा जा रहा है आप भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज मत दीजिए, पर उसके बावजूद लोग आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं राहुल जी से, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और ये सड़कों के बावजूद भी हम रोज 22-23 किलोमीटर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जयराम रमेश जी कांग्रेस के दिग्गज नेता हमारे साथ थे और उन्होंने साफ कहा है कि जो मतभेद उभरे हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो संगठन के स्तर पर ठीक किए जाएंगे। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राजस्थान में भी बहुत सफल होगी और सारी चीजों का समन्वय जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठाने का काम करेंगे। न्यूज 18 के लिए मध्य प्रदेश के खरगोन से वासु चौरे। जा रहा है गुर्जर समाज ने भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में नहीं घुसने देने की चेतावनी दे डाली। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने कोटा में कहा कि 4 साल पहले हुए सरकार के साथ समझौते पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा का तीखा विरोध किया जाएगा और यात्रा को राजस्थान में नहीं घुसने दिया जाएगा। यदि सरकार ने शीघ्र ही समझौते का क्रियान्वयन नहीं किया तो राजस्थान में यात्रा की एंट्री पर ही तूफान आ जाएगा। इस तरह की भी भ्रांतियां फैल रही है ना, ये टोटली 100% गलत भ्रांतियां है। पूरा गुर्जर समाज, पूरा एसबीसी समाज, चाहे गुर्जर हो, चाहे बंजारा हो, चाहे रेबारी हो, स्वर्गीय बाबा कर्नल साहब के विचारों पे खड़ा हुआ है और भाई विजय बेसला जी के नेतृत्व में। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, भाई विजय बेसला जी के नेतृत्व में राजस्थान नहीं, पूरे 4-5 स्टेट के गुर्जर समाज के लोगों ने पुष्कर की धरती पर 3-4 लाख लोगों को इकट्ठा होकर दिखा दिया था जिस तरह की बाबा कर्नल साहब को श्रद्धांजलि दी है। मैं कह रहा हूं, रात चलते समय चलते हुए भगवान ठाकुर जी महाराज से निवेदन करता हूं, चरणों में प्रार्थना करता हूं कि समय रहते माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत जी को सद्बुद्धि दे दे और जो भी बाबा साहब के साथ कमिटमेंट किया था, स्वर्गीय बाबा कर्नल साहब के साथ जो लिखित में रिटर्न में कमिटमेंट किया था सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, उसको 100% इंप्लीमेंट कर दे। ये गुर्जर समाज है, इसने 72 लोगों को शहीद किया है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी अगर 0% रिजल्ट है तो मेरा तो यही निवेदन है कि सद्बुद्धि दे दे, वरना जितना मीडिया सोच रहा है उससे बड़ा तूफान आ सकता है राजस्थान में। सरपंच और वार्ड पंचों के लिए मतदान वोटिंग के बाद आज ही मतगणना भी हो जाएगी। मतदान जारी है और आज ही मतगणना भी हो जाएगी। रिजल्ट आज ही घोषित हो जाएगा। प्रदेश की 24 ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव चल रहा है। 59 वार्ड पंचों के लिए भी मतदान जारी है। वोटिंग के बाद पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। करौली में भी नगर परिषद पार्षद के लिए उपचुनाव जारी है। करौली के वार्ड नंबर 7 के लिए उपचुनाव हो रहा है। 26 नवंबर को उप सरपंच का
चुनाव होगा। सरपंच और वार्ड पंचों के लिए आज हो रहा है मतदान। 26 नवंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा, यानी कल। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में भी उपचुनाव हो रहा है। वार्ड नंबर 66 में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कांग्रेस से रोहित नावरिया मैदान में है, वहीं बीजेपी में घनश्याम टेपड़ मैदान में है। बीजेपी से 27 को मतगणना और परिणाम जारी हो जाएंगे। नगर निगम हेरिटेज में भी उपचुनाव। वार्ड नंबर 66 में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। कांग्रेस के रोहित नावरिया और बीजेपी के घनश्याम टेपड़ मैदान में। वहीं जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में पार्षदों का धरना जारी है। निर्दलीय और कांग्रेसी पार्षदों के धरने का आज तीसरा दिन है। समितियों के गठन की मांग को लेकर ये पार्षद धरना दे रहे हैं। विधायकों मंत्रियों की समझाइश के बाद भी बात नहीं बनी। समितियों के गठन की मांग पर ये पार्षद अड़े हुए हैं। पार्षदों ने आज हेरिटेज मुख्यालय में मॉर्निंग वॉक की। भैया कम खाना है। महेश दादीज मेरे साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। कांग्रेस पार्षदों का धरना, महेश, समितियों के गठन की मांग। प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे थे। विधायक लगातार पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझाइश की जाए। मंत्री पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बात अड़ी हुई है। अब तक मानने को तैयार नहीं है लोग। बिल्कुल, देखिए सुमित, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पार्षदों का लगातार जो धरना है वो जारी है और तीसरा दिन है आज पार्षदों के धरने का। कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षद जो है हेरिटेज नगर निगम पे इस मांग को लेकर के बैठे हुए हैं कि जो वर्किंग कमेटीज हैं वो यहाँ पर गठित हो जाए और उसके साथ में कामकाज जो है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन जिस तरीके से 2 साल हो गया है हेरिटेज नगर निगम को बने हुए और उसके बाद में भी जो वर्किंग कमेटीज है वो नहीं यहाँ पर बन पाई है। इस कारण से ना तो निर्दलीय को मौका मिल पाया है और ना ही जो कांग्रेसी पार्षद हैं वो उनको यहाँ पर कोई कमेटियों में किसी पदाधिकारी बनने का मौका मिल पाया। तो ऐसे में एक तो उनकी ये मांग है और साथ ही में जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जो कमेटियां बने वो एक बेहतर कमेटी हो सके, यानी कि किसी तरह का उसमें कोई विवाद जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो विधायक हैं, 4 विधायकों के ऊपर जो कि शहर हेरिटेज के चारों कांग्रेसी विधायक हैं उनके बीच में मंत्रणा की जा रही है, क्योंकि अब विधायकों को निर्णय लेना है कि किस तरह से जो कमेटियां होंगी उनमें निर्दलियों को किस रूप में प्राथमिकता मिल सकेगी या फिर कांग्रेसी पार्षदों को किस तरह से उसमें एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि कल प्रताप सिंह खाचरियावास जब पहुंचे थे और उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये बात भी कही थी कि निर्दलीय पार्षदों के कारण जो है ये हेरिटेज का बोर्ड बना हुआ है कांग्रेस के साथ में मिलने के कारण। तो ऐसे में निर्दलीय पार्षद हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है और उनको भी एक अच्छी जगह जो है कमेटियों में दी जानी होगी। देखिए, इसके साथ में एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हर विधायक जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो पार्षद ज्यादा जीत करके आया है उस हिसाब से कमेटियों में स्थान मांग रहा है। तो ऐसे में जो विवाद का कारण बना हुआ है वो विधायकों के बीच में इस बात को लेकर के भी है कि किसे कितना जो जगह है कमेटियों में वो मिल पाती है। तो ऐसे स्थिति में अभी जो विचार मंथन है वो जारी है। कल एक बैठक भी जो है प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मसले को लेकर के की थी विधायकों के साथ में। अभी तक जो है हल इस पर निकला नहीं है और जब तक कि ठोस हल नहीं निकल जाता है तब तक पार्षद कह रहे हैं कि वे यहाँ धरने से उठने वाले नहीं है। ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी। 8 दिन से अधीनस्थ अदालतों में इस अवकाश के कारण कामकाज भी ठप पड़ा है। अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों के आंदोलन के कारण मामलों की सुनवाई भी टल गई। अधिवक्ता, मुंशी और नोटरी का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। अवकाश के कारण ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोग भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अदालतों में कामकाज ठप। जयपुर में न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश और 8 दिन से अधीनस्थ अदालतों में कामकाज ठप। बाहर से लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। अब ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इस कारण अधिवक्ता, मुंशी, नोटरी का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों के आंदोलन के कारण मामलों की सुनवाई भी टली है।
बड़ी खबर जयपुर से। जालौर के सांचौर से बड़ी खबर है। सांचौर में नर्मदा के पानी के लिए भूख हड़ताल पर 12 किसान बैठे हुए हैं। साकरिया हेड पर किसानों की भूख हड़ताल लगातार चल रही है। डिमांड इनकी है कि टेल तक पानी पहुंचाया जाए। मंत्री सुखराम बिश्नोई की किसानों के साथ वार्ता भी विफल हो गई। बातचीत की, समझाइश की कोशिश की, लेकिन वार्ता विफल साबित हुई। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों में अधिकतर बुजुर्ग किसान हैं और ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। किसानों का पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। कह दिया है इन्होंने कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक की भूख हड़ताल जारी रखेंगे। साकरिया हेड पर ये किसानों की भूख हड़ताल लगातार जारी है। मंत्री सुखराम बिश्नोई भी पहुंचे थे यहाँ पर, बातचीत की थी इनसे, लेकिन समझाइश नहीं हो पाई। जालौर के सांचौर में किसानों का तस्वीरें भी देखिए। बड़ी संख्या में किसान, हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं भूख हड़ताल पर। श्याम सुंदर मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूख हड़ताल ही किसान कर रहे हैं और कई बुजुर्ग किसान इसमें शामिल हैं। श्याम, तबीयत नासाज होने का भी खतरा है, लेकिन ये अड़े हुए हैं, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से। किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई पहल अब आगे बढ़कर प्रशासन, शासन की तरफ से की जा रही है? देखिए सुमित, पिछले लगातार 5 दिनों से किसानों का धरना है वो सांचौर में जारी है। सांचौर के पास जो सांकलिया जो कमांड क्षेत्र के आसपास के जो 5 गांवों के किसान हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज करने के चलते मंत्री व स्थानीय प्रशासनों के साथ जो वार्ता हुई थी वो वार्ता भी विफल हो गई है। जो 12 किसान है वो भूख हड़ताल पर है। ऐसे में डॉक्टरों की टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है। जो 12 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है, लेकिन किसानों को कोई ठोस आश्वासन नहीं देने के चलते किसान अब पूरी तरीके से प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर नहरों के अंदर पानी नहीं छोड़ा जाएगा, साथ ही टेल तक पानी तब तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और किसान पूरी तरीके से अपने मांगों पर अड़े हुए हैं, किसी चीज तरीके से समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों ने अब अल्टीमेटम दे दिया कि 12 जो बुजुर्ग किसान धरने पर बैठे हैं उसके साथ में जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए किसानों की संख्या है वो भी बढ़ाई जाएगी। जी सुमित, लेकिन कब तक शाम, सवाल ये कि कब तक? पिछले लंबे समय से ये लोग बैठे हैं और मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, बुजुर्ग किसान इसमें शामिल हैं। निश्चित तौर से सुमित, बुजुर्ग किसान शामिल है, यही बड़ी बात है, क्योंकि बुजुर्ग किसानों की तबीयत है वो लगातार नासाज होती जा रही है। जैसे जैसे सर्दी का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसके चलते जो किसान बुजुर्ग है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली। हालांकि मेडिकल टीम पहुंची हुई है, थोड़ी देर बाद में जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसमें हालात को लेकर बताया जाएगा। लेकिन किसानों ने अब अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो ये धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। किसी भी तरीके से समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मंत्री सुखराम बिश्नोई व नर्मदा के अधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई थी वो वार्ता भी पूरी तरीके से विफल हो गई है। जी चलिए, तो किसानों का प्रदर्शन जारी। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान, 12 किसान यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। साकरिया हेड पर किसानों की भूख हड़ताल जारी। जालौर में श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने समय बदलने की मांग भी की। कर्मचारियों पर मजदूरों की गैर हाजिरी लगाने का भी आरोप लगाया। जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के आगे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शाम जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। शाम, क्या मामला है पूरा? जालौर के अंदर इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना के जो मजदूर है वो अपने अधिकारियों के साथ साथ में जो रवैया है उसको लेकर वे जो समय है श्रमिकों का वो समय बदलाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही जो श्रमिक विरोध कर रहे हैं उन लोगों की मांग है कि वो समय पर पहुंचने के बावजूद भी उनकी गैर हाजिरी लगाने के चलते उनमें आक्रोश है। इसके चलते सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच चुकी है और वहां पर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के आगे विरोध प्रदर्शन पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी के साथ उनकी वार्ता नहीं हुई है। तो जो मजदूर महिलाएं हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। साथ ही उन लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से वो अधिकारी वहां मौके पर पहुंचते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ मारपीट जैसी घटना भी सामने आई है। तो समय बदलाव को लेकर विशेष रूप से विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। पिछले 2 घंटे से प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। और बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। डकैती की योजना बनाते यहां पर कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पूगल थाना पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों से अवैध हथियार सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए। एक स्कॉर्पियो गाड़ी और नकली नंबर प्लेट भी जब्त की गई। बड़ी खबर बीकानेर से। डकैती की योजना बनाते बदमाश गिरफ्तार।
पुलिस ने पूगल थाना पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, डकैती की योजना बनाते और इनके पास से कई सामान भी बरामद किया है पुलिस ने। बड़ी कार्रवाई पुलिस की, बीकानेर से बड़ी खबर। अवैध हथियार सहित अन्य सामान इनके पास से बरामद किया गया। स्कॉर्पियो गाड़ी नकली नंबर प्लेट भी जब्त। पूगल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीकानेर से बड़ी खबर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 बदमाश गिरफ्तार, डकैती की योजना बना रहे थे। अवैध हथियार सहित कई अन्य सामान बरामद इनके पास से। स्कॉर्पियो गाड़ी और नकली नंबर प्लेट भी जब्त। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।